नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते एक नई कहानी। विदाई हुई तो साधना की। घर सूना सूना हो गया। मम्मी पापा ने रो रो कर आंखें सुजा ली थी। जान से प्यारी बेटी ना जाने कैसे रहेगी। नया घर, नया माहौल, भूख लगेगी तो कैसे कहेगी। यहाँ तो शोर मचाकर पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। कुछ तो दो खाने को, अभी देर कैसे हो गई, बनाने में कहने लगती। तब कुछ हल्का सा दे देती, तब शांत होती। कैसे कहेगी वहाँ। मधु जी ने रोते हुए मनीष जी से कहा। मनीष जी की आंखें भर आई। शाम को फोन कर देंगे। मधु ने फोन मिला दिया। हेलो साधना बेटा। नमस्ते मम्मी पापा, कैसे हैं। बहुत याद आ रही है। बेटा रोना नहीं, कल पग फेरे के लिए आना है। हमारा भी मन तुम में ही पड़ा है, जल्दी आ जा। सब ठीक है वहाँ। हाँ मम्मी, आज संगीत है, तैयारी हो रही थी। कल घूमने जा रहे हैं, वापस आकर पग फेरे की रस्म होगी। ओह अरे ऐसा क्यों मम्मी, पता नहीं कम छुट्टी मिली है रोहित को, शायद इसलिए। अच्छा चल तू तैयार हो जा, हम दोनों बाद में बातें करते हैं। ओके मम्मी पापा, आई लव यू। ससुराल वाले जो करेंगे अब तो वही होगा। फोन पर बात हो जाती थी साधना से, पर साधना की आवाज़ में वो खुशी महसूस नहीं होती जो मम्मी पापा सुनना चाहते थे। सोचा नया घर है, नया माहौल, समय लगेगा। हो सकता है थोड़ी झिझक हो कुछ मांगने में, या कह ना पाती हो कुछ। पग फेरे का समय भी आ गया। रोहित और साधना दोनों आए। साधना खूब रोती जा रही थी। रोहित को खाना खिलाकर आराम करने को कह आए। मनीष का मन भी बेटी से बात करने को व्याकुल था। साधना क्या हुआ, क्यों रो रही हो इतना। जब तेरी मम्मी आई थी पहली बार तो उसे भी समय लगा घर में मिलने में। पापा वो सब अपने मिलकर बात करते रहते हैं, मुझसे नहीं। जब मैं आती हूँ तब भी बात नहीं करते हैं। बेटा उनके लिए नहीं हो, समय लगेगा। हर घर का माहौल एक सा नहीं होता। हम रोहित को बताएंगे। शाम को जाते समय रोहित ने मधु ने कहा कि हमारी बेटी अकेले नहीं रही, अब आप इसके साथ ही रहना, बोलना इससे, अकेलापन ना महसूस हो। रोती हुई साधना विदा हो गई। रोहित और उसके माता पिता ने आते ही पूछा, क्या दिया। टीका 1000 और हमारे कपड़े ये रहे मम्मी जी। साधना ने देते हुए कहा, जितना सोचा था वैसा नहीं किया तुम्हारे घर वालों ने। सोचा था 20 लाख की तो होगी, अकेली हो। साधना के पैरों तले जमीन खिसक गई और जैसे 20 से ज़्यादा लग गए। मम्मी जी उधार लेना पड़ा पापा को। अच्छा हमें मत सुनाओ, जाओ, बहुत हुई मेहमानगिरी, रसोई संभालो। साधना रोती हुई काम में लग गई। अब तो रोज के ताने सुनने होंगे। रोहित को नहीं सुनना था साधना की बातें। जो मम्मी पापा कहते वो ही सही है। साधना अपने मम्मी पापा को सब नहीं बताती, बस रूखा व्यवहार बताया, कहीं दुख ना हो। साधना के मम्मी पापा भी साधना को की इज्जत करना, जवाब मत देना, सब सही हो जाएगा कहकर मना लेते। समय बीतता गया। साधना को बेटी हो गई। साधना घर भी संभालती और बेटी भी। घर में किसी का सहयोग नहीं था, बस ताने मिलते। घर से सोने की पहाड़ लाई हो क्या। सासू माँ की बात पर रोहित साधना पर हाथ तक उठा देता। सारा दिन काम, अपने लिए सुकून का समय नहीं। साल बीत गया। मम्मी पापा आना चाहते तो साधना बहाना बना देती कि हम बाहर जा रहे हैं या कुछ और। एक दिन जब साधना को खूब मारा रोहित ने सब्जी में नमक तेज होने पर, तब साधना ने मम्मी पापा को रो रो कर फोन किया। तब दोनों आए और रोहित और ससुराल वालों को बहुत समझाया और चेतावनी भी दी, आगे से ऐसा ना हो, हम घर ले जाएंगे। उस दिन से ज़्यादा रोहित मारने लगा। क्यों बताया घर मारने की बात। दहेज की मांग करते रहते। मारना बहुत बढ़ गया बात बात पर। उसके बाद साधना का फ़ोन पर बात करना बंद हो गया और मानसिक तनाव से जुड़ने लगी। साधना को बस बेटी और घर का काम रह गया। ना कोई साधना से बोलता था और ना कोई आता जाता। इधर साधना के मारने वाली घटना के बाद साधना के पापा को हार्ट अटैक आया, पर चिंता ना करने की सलाह दी। तब साधना ने घर की बातें बतानी बंद कर दी। साधना रोती चीखती, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं था। वो ऐसे ही हो गई थी जैसे चिड़िया अपने घर के घोंसले में पंख काट दिए हों। वो फड़फड़ाती पर उड़ ना पाती। सास ना बाहर जाने देती, ना फ़ोन करने देती। घर से फ़ोन आया तो वहीं खड़ी रहती, चार दीवारी में बंद।
साधना के मम्मी पापा अब सब समझ रहे थे, बेटी गलत घर चली गई थी। लाने को सोचते पर आस पड़ोस रिश्तेदार सब क्या कहेंगे, बातें सोचकर घर ना ला सके। पर आज फ़ोन की घंटी बजती साधना की मम्मी ने फ़ोन उठाया। जो सुना जो कभी सोचा ना था, जीते जी मर गए साधना के मम्मी पापा। साधना ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, सब झंझटों से मुक्ति पा ली थी। आज साधना के मम्मी पापा सोच रहे थे, काश ये कदम उठाने से पहले कहा होता, काश हमें बताती। अब सहन नहीं हो रहा है, काश हम पहले ले आते, काश समाज आस पड़ोस रिश्तेदारों की ना सोची होती, काश ये होता, काश वो होता, काश फांसी लगाने से पहले कितना याद किया होगा हमें, कितना रोई होगी अपनी बेटी को गले लगाकर। एक बार नहीं सोचा कि क्या होगा मम्मी पापा का, बेटी का। दोनों ने बेटी की जिंदगी खो दी, बस अब सजा दिलानी थी ससुराल वालों को। कितने मानसिक तनाव से गुजर रही थी हमारी बेटी। आज बस उनके मुंह पर काश ही था। कभी इस आस पड़ोस, कभी रिश्तेदार भी। समाज के डर से हम बहुत कुछ खो देते हैं। समाज क्या कहेगा, काश बढ़ जाते हैं जीवन में। मन की सुनो, दोनों ने मन की सुनी होती तो आज उनकी बेटी उनके पास होती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।